चलिए हम दुआ करेंगे। ए हमारे आसमानी बाप, हमारे प्यारे खुदा, और एक बार आपके बेटे यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपकी मुक़द्दस हुज़ूर में दाखिल होते हैं। खुदावंद, हमारी ज़िंदगियों में आप हमारे लिए काफ़ी हैं। हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद आप मौजूद हैं। आप ज़िंदा खुदावंद हैं। बका आपकी है खुदावंद, और अबदी हयात आपकी है, हमेशा की ज़िंदगी आपकी है, और आप ला तब्दील खुदा हैं खुदावंद। और एक बार इसीलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, और आपकी मौजूदगी को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद, शाम को आपकी मेज़ में हाथ डालना हम चाहते हैं, और हाथ डालने से पहले हम ये भी जानना चाहते हैं कि हम कहाँ गिर गए हैं, किन किन बातों में हम कसूरवार ठहरे हैं, और किन किन बातों में हम मुजरिम ठहरे हैं, और हम अपने आप को आज शाम को आज़माना चाहते हैं खुदावंद। जब सातान आकर हमें आज़माया था दुनिया में, पिछले हफ्ते में, गुज़श्ता हफ्ते में खुदावंद, जब सातान ने हमें आज़माया था, क्या हम गिर गए थे? क्या हम कहाँ कहाँ गिर गए? हम कैसे हैं? हमारा ईमान कैसा है? और हम क्या आपके आसमानी बादशाहत के लायक हैं या नहीं? हमें याद दिला दीजिए खुदावंद। आपने वादा किया था कि आप आएंगे और हमें आसमान में ले जाएंगे, अपनी आसमानी बादशाहत में हमें दाखिला देंगे, और हम इस उम्मीद से हम इस दुनिया में जी रहे हैं खुदावंद। लेकिन उस आसमानी बादशाहत में पहुंचने के लिए और उस आसमानी बादशाहत में दाखिल होकर खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए खुदावंद हमें नेको पाक रहना चाहिए। हमेशा अपने आप को नेको पाक बनाते हुए, खुदा के कलाम के फरमान बरदारी दिखाते हुए, और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, आपके मंसूबे के मुताबिक, आपके इरादों के मुताबिक, चाहतों के मुताबिक, ख्वाहिशों के मुताबिक हमें भी चलना चाहिए खुदावंद। और जैसे ही हम आपका कलाम सुनेंगे खुदावंद, हमें जता दीजिए, हमें बता दीजिए कि क्या हम आपकी आसमानी बादशाहत के लायक रह रहें या नहीं हैं। खुदावंद, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए आपके कलाम से हमारे दरमियान आप तख्त नशीन होकर हमसे बातचीत करिए करके, हमसे गुफ्तगू कीजिए करके, मुकालमा हो जाए करके आपसे दरख्वास्त करते हुए, इल्तिमास करते हुए, ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए यीशुआ के मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएँ। आमीन। अज़ीज़ों, हमने इससे पहले देखा था कि हमारे खुदा एक अज़ीम खुदा है, उसकी बादशाहत अज़ीम है। हमारा खुदा राजाओं का राजा है, बादशाहों का बादशाह है, वो शहंशाहों का शहंशाह है। हमने इस बात पर गौर फरमाया था। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से कुछ बातें देखेंगे और हम जानेंगे कि खुदा की उस बादशाहत में पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे। व्हाट डू वी डू इन हेवन? हमारे खुदा यहोवा की बादशाहत में जाने के बाद हम वहाँ क्या करेंगे? आसमान में पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे? हमें तो कोई भी शक व शुबा नहीं है कि हम आसमान में पहुंचेंगे या नहीं, बल्कि हमें तो यकीन दहानी है कि हम ज़रूर हमारे खुदावंद की बादशाही में, आसमान में हम ज़रूर पहुंचेंगे। इस यकीन के साथ हम आज के कलाम को हम सुनेंगे और इस पर हम ध्यान करेंगे और गौर करेंगे, और कलाम में से चंद बातें हम सीखेंगे, और उसके बाद हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे, और कलाम के नूर में हम अपने आप को जांच कर किताब मुक़द्दस के कलाम के सुनने के बाद इस मेज़ में हम हाथ डालेंगे। तो आज हमारा मज़मून है या पैगाम ये है कि हम यहोवा खुदा की बादशाहत में क्या करेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद आसमान में हम क्या करेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे एक आयत, यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 14, John 14 and verse 2। John 14 and verse 2। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। यीशुआ कहते हैं कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हमारे आसमानी बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर हम वहाँ जाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? हमारे खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाना चाहिए। यीशुआ कहते हैं मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। खुदावंद यीशुआ कहते हैं मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए वहाँ पे जगह तैयार करूँगा।
ये है हमारे खुदावंद यीशुआ का वायदा। यीशुआ कहते हैं मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। देयर आर सो मेनी मैंशंस इन आवर हेवनली फादर्स प्लेस। हमारे खुदा यहोवा के आसमानी बादशाहत में बहुत से मकान हैं। हम सबों के लिए काफ़ी मकान हैं। देखिए मुकाशिफा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 21वां बाब और आयत नंबर 3। मुकाशिफा की किताब 21वां बाब और आयत नंबर 3 21 का 3 रेवलेशन 21:3। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। क्या क्या लिखा हुआ है? देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है। यहाँ लिखा हुआ है कि खुदा का खैमा जो है आदमियों के दरमियान आ गया है। खुदा कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। आसमान में रहता है, फलकुल अफलाक में रहता है। वहाँ से हमें बुलावा मिला है। हमें ऊंची बुलावा, बहुत आसमानी बुलावा हमें मिल गया है और इस बुलावे के साथ हम वहाँ जाते हैं, खुदा तक पहुँचते हैं, आसमान में पहुँचते हैं और वहाँ क्या है? खुदा के साथ हम रहेंगे। खुदा का खैमे में जब हम पहुँचेंगे तो खुदा के साथ हम रहेंगे। और ये भी लिखा हुआ है कि वो उनके साथ सुकूनत करेगा। खुदा हमारे साथ सुकूनत करेगा। एक बार जब हम खुदा की बादशाहत में पहुँच जाएंगे तो हमें क्या होगा? खुदा हमारे साथ सुकूनत करेगा। खुदा हमारे साथ सुकूनत करेगा। गॉड विल ड्वेल विद अस। हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? हम कुछ ऐशो आराम नहीं करेंगे। हम कुछ खाने पीने में मस्ती नहीं करेंगे। हम कुछ और गलीज़ चीज़ों में हम नहीं रहेंगे। हम क्या करेंगे? हम सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के साथ रहेंगे और खुदा की सुकूनत हमारे साथ होगी। खुदा हमारे साथ सुकूनत करेगा। खुदा खुद हमारे दरमियान रहेगा और हमसे हमारे पास सुकूनत करेगा। और भी क्या लिखा हुआ है? जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 11, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 11 एंड वर्सेस 25-26, 25 और 26। यूहन्ना की खुशखबरी बाब नंबर 11, 25 और 26 मैं पढ़ता हूँ। यीशुआ ने उससे कहा, क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। और जो कोई ज़िंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? यीशुआ यहाँ कहते हैं कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ। यीशुआ के बग़ैर क़यामत और ज़िंदगी, यीशुआ के बग़ैर और किसी जगह में, किसी के पास, किसी इंसान के पास, किसी फरिश्ते के पास नहीं मिलते। अजीज़ों, यीशुआ कहते हैं मैं ही क़यामत और ज़िंदगी हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी ज़िंदा रहेगा। हम कैसे रहेंगे? खुदा की हुजूरी में हम जिंदा रहेंगे। शायद हमारे अजीज़ लोग हमसे गुज़र चुके हैं, हमसे दूर हो गए हैं और उनको हमने दफन भी कर दिया है, लेकिन वो लोग कहाँ हैं अब? खुदा के पास जिंदा हैं, क्योंकि वो लोग यीशुआ पर ईमान लाए हैं। हम आसमान में कैसे पहुँचेंगे? यीशुआ में हमारा ईमान जो है वो ईमान पहुँचा देता है हमें खुदा की बादशाहत में। अजीज़ों, किस तरह का ईमान? बाइबल कहती है, यहोवा की किताब में हम पढ़ते हैं कि सातान भी ईमान लाता है कि खुदा है। सातान भी ये ईमान लाता है कि यीशुआ सलीब पर मरा है। ये ईमान वो भी लाता है कि यीशुआ खुदा का बेटा है। लेकिन क्या सातान नजात पाएगा? लेकिन क्या सातान हमेशा की ज़िंदगी पाएगा? उस तरह का ईमान किसी को भी नहीं बचाता, क्योंकि वो बदरूहें भी उस तरह का ईमान लाते हैं। बदरूहें भी उस तरह के ईमान लाते हैं। लेकिन हमारा ईमान
जो हमें आसमान में पहुंचाता है, वो ईमान किस तरह का ईमान है? वो इस बात पर लगा रहा है। हमारा ईमान इस बात पर है कि क़यामत और ज़िंदगी यीशुआ हैं। क़यामत और ज़िंदगी यीशुआ हैं। क़यामत और ज़िंदगी कौन है अजीज़ों? सिर्फ खुदा है। तो इसका मतलब यह है कि यीशुआ को खुदा मानना ज़रूरी है, खुदा का बेटा मानना ज़रूरी है। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि यीशुआ के सलीबी मौत पर, जो हमारे वास्ते यीशुआ ने सलीब पर अपना बदन तोड़ दिया है और खून बहाया है हमारी नजात के वास्ते, उस बात पर ईमान लाकर मेरे वास्ते यीशुआ सलीब पर मर चुके हैं करके, मेरे वास्ते यीशुआ सलीब पर वफात पाए हैं करके मानने से, अपने गुनाहों को कबूल करके, इकरार करके, तौबा करके और मन फिरा के, दिल फिरा के, उसके बाद यीशुआ के सलीब पर ईमान लाने से हम नजात पाते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है, जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है। किस तरह का ईमान? यीशुआ के नजात दहिंदा होने के, निजी नजात दहिंदा होने का ईमान। मुझ पर ईमान लाता है, वो अब तक कभी ना मरेगा, कभी नहीं मरेगा। क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? इस बात पर तुम ईमान रखो कि मैं क़यामत हूँ। अजीज़ों, कोई भी इंसान अभी तक, चाहे वो कितना अजीम और बुलंद और बुजुर्ग क्यों ना हो, वो एक नबी या पैगंबर क्यों ना हो, दावा नहीं कर पाया। किसी भी इंसान ने ऐसा दावा नहीं कर पाया कि क़यामत मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ, हमेशा की जिंदगी मैं हूँ। अजीज़ों, जो भी यीशुआ पर ईमान लाएंगे, यहोवा खुदा के बेटे पर, रूहानी बेटे पर जो ईमान लाएंगे, यहोवा खुदा के इकलौते बेटे पर जो ईमान लाएंगे, वो लोग जी उठेंगे, मुर्दों में से जी उठेंगे और खुदा के उस मकान में दाखिल हो जाएंगे। अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती की खुशखबरी में यीशुआ क्या कहते हैं और एक बार देखेंगे। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 25, मत्ती की खुशखबरी 25वां बाब और वर्स 46, 46 आयत, 25 की 46। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 25 एंड वर्स 46। और ये हमेशा की सज़ा पाएंगे, मगर रास्तबाज हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। अजीज़ों, खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि आसमानी बादशाहत है, वहाँ क्या होगा? हमेशा की ज़िंदगी होगी। कौन पहुँचेंगे वहाँ पे? रास्तबाज पहुँचेंगे। अपने कामों से रास्तबाज होने वाले नहीं, अपने कामों से रास्तबाजी को कायम करने की कोशिश में लगे हुए लोग नहीं, बल्कि यीशुआ पर जो ईमान लाते हैं और जो मानते हैं कि यीशुआ जो यहोवा खुदा का इकलौता बेटा है, वो ही क़यामत और ज़िंदगी है। जो लोग उस बात पर यकीन करते हैं और यीशुआ को अपने निजी नजात दहिंदा मानते हैं, वो लोग हमेशा की ज़िंदगी में जाएंगे। लेकिन बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हमेशा की सज़ा पाएंगे, हमेशा की सज़ा पाएंगे। अजीज़ों, लेकिन हम कितने खुश हैं कि हम हमेशा की सज़ा नहीं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाने वाले लोगों में हैं, उस गुरोह में हैं, उस फ़िरके में हैं, उस जमात में हैं, उस उम्मत में हैं, उस कबीले में हैं, उस कौम में हैं, ताकि हम हमारे खुदा यहोवा के पास चले जाएं। अजीज़ों, ये बड़ी नेमत है, बड़ी बरकत है। इतनी बड़ी बरकत और नेमत इस दुनिया में और किसी कौम को हासिल नहीं है, और किसी इंसान को हासिल नहीं है, बग़ैर उस मोमिन के जो यीशुआ का मोमिन है। अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि आज हम देखेंगे कि हम खुदा के पास पहुंचने के बाद, खुदा की बादशाही में, यहोवा खुदा की बादशाही में पहुंचने के बाद, किस खुदा के? हम तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं, बाइबल के खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। बाइबल का खुदा कौन है? बार बार खुदा ने बाइबल में कहा है कि मेरा नाम यहोवा है, यही मेरा नाम है, पुश्त दर पुश्त, नस्ल बनस्ल मेरा जिक्र इसी नाम से होगा, किसी और नाम खुदा को नहीं है। अजीज़ों, बाइबल का खुदा सिर्फ और सिर्फ यहोवा है।
खुदा ने खुद कहा था मोशे से कि मेरा नाम यहोवा है, यही मेरा नाम है, कोई और दूसरा नाम हमारे खुदा को नहीं है। इतने बड़े बहुत बुलंद नाम और बाकी कोई भी हमारे खुदा के नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है उस ताला खुदा का, और वो है यहोवा ताला। उसका नाम है यहोवा। हमारे बाइबल के तकरीबन 40 नबी लोग जो थे और जो किताबें उन्होंने लिखी थी, सब के सब नबी लोग, बाइबल के नबी लोग खुदा यहोवा से भेजे गए और यहोवा खुदा के बारे में ही गवाही दिए और यहोवा खुदा के कलाम को ही यहाँ कलमबंद करके दर्ज किए और उस कलाम पर ही हमारा ईमान है। दूसरे खुदाओं के नाम हम अपनी ज़ुबानों पर, होठों पर हम नहीं लेते हैं और उनके ख्याल हम नहीं रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बाइबल के खुदा के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। देखिए मुकाशिफा की किताब, Revelation, book of Revelation chapter 7, Revelation chapter 7 and verse 15, मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 7 का 15। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसके मक़दिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं और जो तख्त पर बैठा है वो अपना खैमा उनके ऊपर तानेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ उन लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो यहोवा खुदा की बादशाहत में पहुंच गए हैं, वहाँ तक पहुंच गए हैं। हम तो यीशुई मोमिन हैं, हम ज़रूर हमारे खुदा यहोवा के पास ज़रूर पहुँचेंगे। सारे बाइबल के सारे नबियों का खुदा जो यहोवा है उसके पास हम ज़रूर पहुँचेंगे। ये हमारा ईमान है और इस ईमान के ज़रिए से हम पहुँचेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ रहने वाले लोग क्या करते हैं? हाँ, उसके मक़दिस में रात दिन उसकी इबादत करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? रात दिन हमेशा तक हम उसकी इबादत करते हैं, इबादत में मशगूल रहते हैं, इबादत में लगे रहते हैं, इबादत ही इबादत करते रहते हैं, उसकी फरमान बरदारी दिखाते रहते हैं, उसका सिजदा करते रहते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं और उसकी इबादत में हम खुश रहते हैं। अजीज़ों, यही काम है हमारे वास्ते। हमें खुदा की सल्तनत में शामिल होने के बाद, खुदा की बादशाहत में पहुंचकर वहाँ शुमार होने के बाद, यही है हमारा काम, यही है हमारा अब्दी अमल। हम क्या करते रहते हैं? हम दिन रात उसकी इबादत करते हैं। किसकी इबादत करते रहते हैं? हमारे खुदा यहोवा की इबादत दिन रात हम करते रहते हैं। अजीज़ों, हम खुदा की इबादत हम करते रहेंगे। किसी और खाने पीने की हाजत वहाँ नहीं होती हमें। दुनिया के लोग समझते हैं कि हम जब खुदा के पास जाएंगे, खुदा हमें जो हमारा मन चाहेगा वो सारी चीज़ें देगा। हम खाना मांगेंगे, हम खाना खाएंगे, हम पिएंगे, हम ये नोश फरमाएंगे, वो पिएंगे और ये चाहेंगे उस तरह की शान शौकत में और इस तरह की चाहतों को पूरा करने में हम मशगूल रहेंगे। ना ना ना, ऐसा नहीं रहेगा। और जिस्मानी ख्वाहिशात वहाँ नहीं रहेंगी और औरतों से ताल्लुकात हम नहीं रखेंगे और मर्दों से औरत भी ताल्लुकात नहीं रखेंगे और जिस्मानी ख्वाहिशात या ख्वाहिश वहाँ नहीं रहती। अजीज़ों, वो पाक मुकाम है, वो मुक़द्दस जगह है, वो पाक मुकाम है। हमारे लिए वहाँ एक मकान है और हम उस मकान में हम पहुँच जाएंगे और हमेशा तक हम वहाँ रहेंगे और हमारे खुदा की इबादत करते रहेंगे, हमारे खुदा की इबादत करते रहेंगे। और एक बार पढ़ेंगे हम मुकाशिफा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 3। और फिर लानत ना होगी और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। अजीज़ों, हम क्या करेंगे? हम उसकी इबादत करेंगे हमेशा तक। किसकी इबादत करेंगे? वहाँ क्या होगा? वहाँ क्या रहेगा? खुदा और बर्रे का तख्त
वहाँ रहेगा। बर्रा का मतलब क्या है? खुदा का बर्रा कौन है? यीशुआ, खुदा का इकलौता बेटा यीशुआ। खुदा का और यीशुआ का तख्त उस शहर में होगा। उस शहर में खुदा की उस हुजूरी में क्या होगा? खुदा का और बर्रे का यानी यीशुआ का तख्त वहां होगा, और उसके बंदे यानी हम लोग वहां जो पहुंचने वाले हैं उसकी इबादत करेंगे। अब्दुल्लाबाद हमेशा तक उसकी इबादत में हम मशगूल रहेंगे, हम उसी में ध्यान रखेंगे, लीन मगन हो जाएंगे। अजीजों, उसकी इबादत उस शहर में हम करते रहेंगे। तो हमने क्या देखा? हमारे खुदा की बादशाहत में पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे? पहली बात यह है कि हम उसकी इबादत करेंगे। आफ्टर रीचिंग इनटू गॉड्स किंगडम, व्हाट विल वी डू देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वर्शिप हिम। वी विल बी कंटिन्यूअसली, डे एंड नाइट विल बी वर्शिपिंग हिम। उसकी इबादत हम करते करते ही वक्त गुजारते रहेंगे। शायद वहाँ वक्त थम जाएगा, लेकिन हम इबादत करते ही रहेंगे। आज़ल तक, अबद तक, हमेशा तक, अबदियत तक हम इबादत करते ही रहेंगे। और दूसरी बात, दूसरा काम हम क्या करते रहेंगे? हाँ, हमारा हाल क्या होगा? हमारा खुशहाल क्या होगा? देखिए दूसरी बात, रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 16, मुकाशिफा की किताब 7 का 16। इसके बाद ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास, और ना कभी उनको धूप सताएगी ना गर्मी, क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लेबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मे के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। क्या होगा? खुदा का बर्रा क्या करेगा? उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा। क्या करेगा? हाँ, हमें आबे हयात के चश्मों के पास खुदा का बर्रा ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वही हमारी गल्लेबानी करेगा। हमारी गल्लेबानी कौन करेगा? यीशुआ ही हमारी गल्लेबानी करेगा। वहाँ क्या क्या नहीं होते? हमने पढ़ा, वहाँ भूख नहीं लगेगी, भूख नहीं होती है वहाँ पे, और प्यास नहीं होता है वहाँ पे, और ना कभी धूप सताएगी, हमें सताने वाली धूप वहाँ नहीं रहेगी, और गर्मी नहीं रहेगी। अजीज़ों, वो तो बहुत प्यारा सा जगह है, खुशनुमा जगह है, बहुत तसल्ली पाएंगे, और हम वहाँ हमेशा यीशुआ का गल्ला बनकर उसकी गल्लेबानी में हम रहेंगे। देखिए, पुराने अहदनामा में भी लोग यही ख्वाहिश रखते थे, यही चाहत रखते थे। सी Psalm 73 and verse 26, Psalm 73 और वर्स 26, गो मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाए, तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। क्या लिखा हुआ है? मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाएंगे। ये तो होना ही है सबको, हर एक इंसान का जिस्म और दिल ज़ाइल हो जाएंगे, तो भी खुदा में हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखरा है। खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत है, हमेशा। देखिए यहाँ पे ये आसाफ का मज़मूर है, और आसाफ कहता है कि मुझे उम्मीद है, मुझे ईमान है कि मेरा खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत है। हमेशा कैसा? क्या वो इंसान अब तक जिंदा है? ना, वो तो कब का मर चुका। लेकिन वो कहता है मैं तो मरूंगा ही, मेरा जिस्म मेरा दिल ज़ाइल हो जाएंगे, लेकिन हमेशा मैं जिंदा रहूंगा। मेरा बदन सड़ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा जिंदा रहूंगा, और मेरे दिल खुदा की कुव्वत को लेकर मेरा दिल खुश रहेगा। अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशुआ आसमान में पहुंचने के बाद हमारी कुव्वत बनकर रहेंगे, हमारे दिल को तसल्ली बख्शेंगे, हमारे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। कब तक? हमेशा। वो कहता है खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत है, हमेशा तक, अब्दुल्लाबाद तक हमारी कुव्वत खुदा से हमें मिलती रहेगी।
हम नहीं खाएंगे, खाना पड़ता, लेकिन खुदा हमारी कुव्वत बनकर हमेशा तक रहेगा। हमारा ईमान यह है और कलाम यही बयान करता है। देखिए फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3, फिलिपियंस चैप्टर 3 और वर्स 20, 20वीं आयत, फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 20, फिलिपियों की किताब 3 का 20। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशुआ मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं। किसके इंतज़ार? हमारे खुदावंद और मुनज्जी यीशुआ के इंतज़ार में हैं। अजीज़ों, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे खुदावंद आएंगे और उस मुल्क में ले जाएंगे, और वहाँ ले जाने के बाद हमें हमेशा तक कुव्वत बख्शते रहेंगे। आफ़ताब जो है, सन जो है, सूरज जो है, और आसमान के बाकी कौकब जो हैं, बाकी सितारे जो हैं, वो सारे के सारे मिट जाएंगी, क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन जो है, हीलियम जो है, यानी जो भी उनमें रोशनी पैदा करने वाली चीज़ें हैं, वो एक न एक दिन मिट जाएंगी और आफ़ताब जलना छोड़ देगा। और आसमान के कौकाब जो हैं, सितारे जो हैं, जलना छोड़ देंगी। लेकिन हमारा खुदा आसमान में हमें कुव्वत बख्शते रहेगा, हमेशा के लिए कुव्वत बख्शते रहेगा। ये करेंगे हम। वहाँ जाने के बाद उसकी कुव्वत हासिल करते करते उसकी इबादत हम करते रहेंगे। और तीसरी बात मुकाशिफा की किताब रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 17, रेवलेशन चैप्टर 7:17, 7 का 17, मुकाशिफा की किताब 7 का 17। क्योंकि जो बर्रा तख्त के बीच में है वो उनकी गल्लेबानी करेगा और उन्हें आबे हयात के चश्मों के पास ले जाएगा, और खुदा उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। क्या करेगा खुदा? हाँ, वहाँ जाने के बाद हमें क्या करेगा? हमारी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। अजीज़ों, वहाँ जाने के बाद हमें निहायत खुशी मिलेगी, बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि हम खुदा की सल्तनत में शुमार हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे, और खुदा के पास उसकी कुव्वत पाते हुए अब्दुल्लाबाद हमेशा के लिए वहाँ खुदा के पास रह जाएंगे। वो तो लाजवाल मकाम है। हमें एक खुद का मकान मिलेगा और उस मकान में हम जा बसेंगे, हम खुशी से रहेंगे, और खुशी के साथ हमारी आंखों में आंसू निकलकर आने की गुंजाइश है, क्योंकि खुशी से आंसू निकलकर आ सकते हैं। और हमारे खुदा क्या करेगा? हमारे आंखों के सब आंसू हमारा खुदा पोंछ देगा। हम शायद उस दिन रो पड़ेंगे। क्यों रो पड़ेंगे? खुदावन, जब मैं ज़मीन में था लोगों ने मुझे सताया, आपके नाम पर ईमान लाने की वजह से लोगों ने मुझे सताया, यहोवा खुदा पर ईमान लाने के वजह से लोगों ने मुझे मारा, पीटा, कूटा, छीरा, ये सब लोगों ने किया। ताने मारे, जलील किए, मुझ पर थूकने लगे, मुझ पर हर किस्म की गलाजत से पेश आए, फिर भी आपने मुझे ईमान में बरकरार रखा, और मैं आज मेरे खुदा यहोवा की सल्तनत में शुमार हो गया हूँ, उसमें शामिल हो गया हूँ, इस खुदा के मकाम में मैं शामिल हो गया हूँ। इन बरगुज़ीदों के सामने, इन बरगुज़ीदों के बीच में मैं भी शुमार हो चुका हूँ करके उस दिन हम रोएंगे, खुशी से रोएंगे। हम ये भी याद करके रोएंगे कि लोगों ने दुनिया में कितनी अजियत हमें पहुंचाई थी। अजीज़ों, इस दुनिया के लोग, हम पढ़ते हैं मुक़द्दस कलाम में, यहोवा की किताब में हम पढ़ते हैं कि इस दुनिया के लोग यहोवा के हर एक नबी को तड़पा कर मारते थे। यहोवा खुदा जब भी कलाम भेजता था इन नबियों के ज़रिए से, इन नबियों के इन पैगंबरों के ज़रिए से, जब भी यहोवा खुदा कोई भी कलाम
पहुंचाता था, दुनिया में भेजता था, लोगों तक भेजता था, तो लोग क्या करते थे? बेइज्जती करते थे, लान तान करते थे, मारते थे, संगसार करते थे और तलवार से मार देते थे, आरों से चीरते थे। लोग ऐसा करते थे, ऐसा पेश आते थे नबियों के साथ। हर एक नबी को तड़पा तड़पा कर, बहुत सारों का खून भी बहाकर लोगों ने यीशुई मोमिनों का, यहोवा खुदा के मोमिनों का कत्ल भी कर दिया था। और उन दिनों के लोगों ने यह भी माना कि जब भी हम यहोवा खुदा के मोमिनों का कत्ल करेंगे तो हम खुदा को बहुत पसंद आ जाएंगे। लोगों का ये अंधा ईमान था कि यहोवा खुदा के मोमिनों को कत्ल करने से हम खुदा को ही बहुत पसंद आ जाएंगे। नबियों का कत्ल करने से, नबियों को मार पीट कूट कर चीरने से हम खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। खुदा को हम बहुत भला दिखेंगे, खुदा के पास हमारी कुर्बत हासिल हो जाएगी। अजीज़ों, खुदा कहता है, मेरे वफादार खादिम, ऐ मेरे वफादार खादिम जो मेरे कलाम पर अमल करता है, तेरी आंखों से मैं तेरे आंसू पोंछ दूंगा। तू अब आ गया ना, मेरी सल्तनत में शामिल हो गया ना, अब रोने का क्या? अब तुझे तड़पाने वाला कौन रहेगा? वो सब के सब लोग तो सजा पाकर वहाँ दोज़ख में, आग में जल रहे हैं, और वो लोग हमेशा तक हलाक होते हुए, आग में जलते हुए, अब्दुल्लाबाद उस आग के ताप से जलते हुए, रोते हुए और दांत पीसते हुए, अपनी बदहाली पर मातम मनाते हुए हमेशा तक हलाक होते ही रहेंगे। मरेंगे नहीं, वहां जीते ही मरेंगे, जीते ही रहेंगे और आग में जलते रहेंगे। अजीज़ों, हमारी कितनी ही खुशहाली है ना, हम कितने ही खुशहाल लोग हैं ना कि हम खुदा की सल्तनत में पहुंचेंगे और खुदा ही खुद अपने हाथ से हमारी आंखों के आंसू पोंछ देगा। खुदा की हुजूरी में हम खुशी मनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5, Matthew's Gospel chapter 5 and verse 4. Matthew's chapter 5, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 4। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। यीशुआ ने क्या कहा? मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं। अजीज़ों, इस दुनिया में यीशुई मोमिन पर दुनिया क्या करती है? उसको गम पहुंचाती है दुनिया, गमगीन कर देती है। यीशुई ईमान को गमगीन कर देती है और उसको तड़पाती है और उसमें लुत्फ उठाती है। लोगों को तड़पा कर, लोगों को नहीं, सच्चे खुदा यहोवा के मोमिनों को तड़पा कर लुत्फ उठाती है। और खुदा कहता है, तुम इस दुनिया में, यीशुआ ने पहले ही फरमा दिया कि तुम इस दुनिया में गमगीन हो जाओगे, लेकिन यीशुआ ने क्या कहा? लेकिन तुम तसल्ली पाओगे। तो हमें वहां क्या मिलेगा? खुदा की हुजूरी में हमको क्या मिलेगा? तसल्ली मिलेगी, हमेशा की तसल्ली मिलेगी। वो खुदा की तसल्ली है, इलाही तसल्ली है, हमेशा की तसल्ली है। खुदा की खुद की तसल्ली में हम कितना ही सैर हो जाएंगे, हम कितना ही खुश हो जाएंगे, मुतमईन हो जाएंगे। अजीज़ों, खुदा की हुजूरी में हमें खुदा की तसल्ली मिलेगी, उसकी बादशाहत में खुदा की तसल्ली मिलेगी। जब भी हम रो पड़ते हैं, जब भी हम दुख उठाते हैं, जब भी किसी बात से हमारा जहन भर जाता है और हमारी बर्दाश्त से जब भी एक बात बाहर हो जाती है, हम झेल नहीं पाएंगे, तब अगर कोई आकर हमें तसल्ली दे, अगर हमारी माँ, हमारी वालिदा हमें तसल्ली दे, तो हमें कैसा लगेगा? हम बहुत इत्मीनान पाएंगे, हम बहुत ही बड़ा इत्मीनान पाएंगे, तसल्ली पाएंगे। लोगों की तसल्ली
अगर हमें इतना बड़ा इत्मीनान पहुंचाता है हमारे दिलों को, अगर ऐसी बात है तो खुदा की तसल्ली कितनी बड़ी होती है। अजीज़ों, क्या आपने कभी भी सोचा कि हम उसकी बादशाही में पहुंचने के बाद, उसकी सल्तनत में पहुंचने के बाद उससे हमें तसल्ली मिलेगी, खुदा की तसल्ली हम पाते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब चौथी बात हम देखेंगे, फोर्थ थिंग, वहां हमें क्या होता है? मज़ामिर की किताब, तेहिल्लिम की किताब, मज़ामिर की किताब चैप्टर 16, 16वां बाब, मज़ामिर की किताब 16वां बाब और 11वीं आयत, 16वां बाब और 11वीं आयत, तेहिल्लिम की किताब मज़ामिर 16:11। तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। वहां क्या मिलेगा हमें? वहां हमें बोरियत नहीं होती। इस दुनिया में, इस जिंदगी में कभी कभार हमें बोरियत होती है, हम बोरडम फील करते हैं, बोर हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन खुदा की बादशाहत में बोरडम नहीं होती है, बोरियत नहीं होती है, हम बोरियत महसूस नहीं करेंगे। हम हमेशा के लिए क्या क्या हासिल करते रहेंगे? हमने ये आयत पढ़ी है ना, तेरे हुजूर में कामिल शादमानी है, हमें बोरियत नहीं होती बल्कि कामिल शादमानी होती है, परफेक्ट जॉय, कंप्लीट जॉय, कामिल शादमानी। तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। क्या मिलेगी खुदा की बादशाहत में? हमें रोना नहीं मिलेगा, गमगीन होने की गुंजाइश नहीं होती, गमज़दा नहीं होते हम। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें वहाँ खुशी ही खुशी हासिल होती रहती है, हमेशा के लिए खुश रहते, खुशी ही हमें मिलती रहती है। कब तक? हमेशा तक हम वहाँ खुशी ही पाते रहते हैं। और किस तरह की शादमानी, किस तरह की खुशी है? कामिल शादमानी है, परफेक्ट एंड कंप्लीट जॉय, great pleasure and joy and happiness we will enjoy and have it forever and ever. दायमी खुशी, दायमी perpetual eternal happiness we are going to have in the presence of the Lord in his kingdom. अजीजों, ये क्या ही बड़ी बरकत है, इससे बड़ी बरकत क्या इस दुनिया में कहीं और हम देख सकते हैं क्या? अजीजों, उसकी सल्तनत में जाने के बाद हमें वो हासिल होगी, क्या हासिल होगी? दायमी खुशी हासिल होगी और कामिल शादमानी हासिल होगी। अजीज़ों, हम कितने ही मुबारक लोग हैं, हमारी खुशहाली कितनी ही बड़ी है। अगर लोगों से अगर हम इस दुनिया में पूछेंगे क्या तो खुदा की बादशाहत में शामिल होगा, तो लोग कहेंगे शायद, अगर खुदा की मर्ज़ी है तो, अगर खुदा चाहे तो ऐसा हो सकता है। उनको यकीन दहानी नहीं है, उनके दिलों में यकीन नहीं है कि उनके खुदा उनको ज़रूर उसके पास ले जाएगा, अपने पास ज़रूर उसे ले जाएगा। लोगों को यकीन नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यहोवा खुदा के मोमिन ही, यहोवा खुदा के बेटे के सलीबी मौत पर ईमान लाने वाले यीशुई मोमिन ही यकीन से कह सकते हैं कि मैं यहोवा खुदा के पास रहूँगा और कामिल शादमानी हासिल करूँगा और दायमी खुशी में मैं रहूँगा। और आखिरी बात, पांचवी बात हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की किताब चैप्टर 3, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 और वर्स 21। फिलिपियों की किताब 3 का 21। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुवाफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत बनाएगा। अजीज़ों, क्या बड़ी बात है, क्या अजीम बात है ये। अजीज़ों, खुदा क्या करेगा? हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर, हमारा ये बदन कैसा है?
हमारा बदन कैसा है? हमारा ये बदन, ये जिस्मानी बदन जो है, ये पस्तहाली का बदन है। पस्तहाली, बहुत हम्बल नेचर्ड, पस्तहाली, हम्बल नेचर्ड, नो ग्लोरी एट ऑल, हम्बल नेचर्ड बदन है, पस्तहाली का बदन है। इसको क्या करेगा? इसकी शक्ल बदल कर, ही विल चेंज द फॉर्म ऑफ दिस बॉडी, इसकी शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत कर देगा। हमारे खुदावंद यीशुआ अब आसमान में हैं, खुदा यहोवा के तख्त पर बैठे हुए हैं, और यीशुआ का बदन कैसा है? अब जब यीशुआ इस दुनिया में मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहे, तो यीशुआ का बदन भी हमारा बदन जैसा, जिस्मानी बदन जैसा बहुत पस्त हाली का बदन था। लेकिन अब यीशुआ का बदन कैसा है? वो जलाली बदन है, जलाली बदन है, वो नूर से भरा हुआ, जलाल से भरा हुआ बदन है। और यीशुआ क्या करेंगे? यीशुआ का ज़ुहूर, यीशुआ जब जाहिर हो जाएंगे तब क्या करेंगे? हमें ले जाएंगे और वहाँ किस तरह का बदन देंगे? हमारा इस पस्त हाली का बदन बदलकर, उसका शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत बनाएगा, अपने जलाल का बदन हमें देगा। खुदा का जलाली बदन, यहोवा खुदा का बेटा यीशुआ का जलाली बदन हमें आ जाएगा। हमें हमारा बदन बदल जाएगा, हमारा बदन बदल कर, हमारा इस गोश्त का बदन बदल कर जलाली बदन हो जाएगा। शायद उस दिन उस खुदा की बादशाही में शामिल होने के बाद हमारा बदन शायद मुनव्वर हो जाएगा, नूर से चमकने लगेगा, नूर से शायद हमारा बदन चमकने लगेगा और हमारे इर्द गिर्द खुदा का जलाल आ जाएगा। हाँ, हमारे इर्द गिर्द खुदा का जलाल आ जाएगा और हम जलालवर हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह रहेंगे। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 1, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है, यानी ये बदन, पस्तहाली का बदन गिराया जाएगा, तो हम भी खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ की बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमे का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। अबदी इमारत मिलती है। वो इमारत क्या है? ये बदन है। एक इमारत मिलती है, एक जलालवर इमारत जैसा बदन हमें मिलता है। उस बदन में हम हमेशा रहेंगे। यहाँ ज़मीन पर हमारा क्या हाल है? हाँ, हमारा बदन खैमे का घर कहलाता है, लेकिन वहाँ क्या कहलाता है? खुदा की तरफ से इमारत मिलेगी, ऐसी इमारत मिलेगी जो अबदी है। अबदी जलालवर बदन हमें हासिल होगा। और कैसा रहेगा? 1 जॉन 3:2 हम जल्द ही ख़त्म करेंगे। 1 जॉन 3:2, पहला यूहन्ना 3:2। अजीज़ों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, यानी यीशु जाहिर होगा, तब हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। हमने देखा कि यीशुआ जलालवर हैं और जलाली बदन से हैं, और हमारी हालत क्या होगी? हम जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा, जब यीशुआ जाहिर होगा, तो हम भी उसकी मानिंद होंगे। हम यीशुआ की मानिंद बदल जाएंगे, हम जलालवर हो जाएंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। और जैसे ही हम यीशुआ को एक बार देखेंगे, जब यीशुआ हमें ले जाने के लिए आएंगे, और जैसे ही हम यीशुआ को देखेंगे, फटाफट फिलफौर हमारा बदन बदल जाएगा और यीशुआ के बदन के बराबर हम हो जाएंगे। हमारे बदन का ये शक्ल जो है, ये बदल कर यीशुआ के बदन के बराबर हो जाएंगे, जलालवर हो जाएंगे, और नूर से भरे हुए, जलाल से भरे हुए बदन में हम तब्दील होकर यीशुआ के पास
चले जाएंगे, हमेशा तक हम खुदा के पास रहेंगे। और देखेंगे 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15, पहला कुरिन्थियों 15 और वर्स 53। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 और 53, 15 का 53, 15 का 53। क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अबदी का जामा पहने। हाँ, क्या पहनेंगे हम वहां पे? क्या पहनकर रहेंगे? क्या पहनकर रहेंगे? हाँ, लिखा है कि ये फानी जिस्म, ये फानी इंसानी जिस्म बका का जामा पहनेगा। हम बका का जामा, द क्लॉक ऑफ इमोर्टैलिटी, बका का जामा पहनेंगे। वो फना नहीं होने वाला जामा है, वो बका है, बका को हम पहनेंगे। अजीजों, क्या ही खुशहाली है। दुनिया के लोगों से पूछो, रोएंगे और कहेंगे हमें इंतजार नहीं है, इन चीजों का इंतजार हमें नहीं है, इन चीजों का मुंतजर हम नहीं हैं, हम जानते ही नहीं कि ऐसी चीजें खुदा ने तैयार की हैं अपने लोगों के वास्ते। यहोवा खुदा, सारे बाइबल के नबियों का खुदा, यीशुआ के आसमानी बाप ने यीशुआ के मोमिनों के वास्ते बका का जामा उसने तैयार किया है। हम बका का जामा पहनेंगे और उस जामे के साथ हम हमेशा खुदा की बादशाहत में हम रहेंगे। और क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म, ये मरने वाला जिस्म क्या होगा? हयात अबदी का जामा पहने। हयात अबदी का जामा हम पहनेंगे। इसी को बका का जामा कहते हैं, हयात अबदी का जामा कहते हैं। हयात अबदी हमें हासिल होगी। हम नहीं मर मिटेंगे। हम दोजक की आग में हम जलते नहीं वक्त बिताएंगे। हम दोजक की सजा में हम सड़ेंगे नहीं, हलाक होंगे नहीं, हम फना होंगे नहीं, बल्कि हम बका का जामा पहनकर और हयात अबदी का जामा पहनकर हमारे खुदा यहोवा के पास हमेशा तक रहेंगे। अजीजों, अब हम खुदा के पास आए हैं, खुदा की मेज़ के पास आए हैं। खुदा का कलाम हमने सुना है। अब हमारी ज़िंदगियों में हमें ज़रा सा सोचना है, क्या हम इसके लायक बन चुके हैं? क्या हम इसके लायक बन चुके हैं? अगर हम इसके लायक नहीं हैं, अगर हम यीशुआ पर ईमान अभी तक नहीं लाया, यीशुआ के सलीबी मौत, यीशुआ हमारे वास्ते, हमारे गुनाहों से हमें कफ़ारा देने के वास्ते, हमारे गुनाहों से हमें छुड़ाने के वास्ते, हमारे सारे गुनाहों से हमें धोकर नेक और पाक और मुकद्दस बनाने के वास्ते जो खून यीशुआ ने सलीब पर बहाया, उसका बदन जिस बदन को उसने सलीब पर तोड़ा और अपना खून आखिरी खतरे तक यीशुआ ने जो अपना खून बहाया और कुर्बानी की, अपनी जान की कुर्बानी जो यीशुआ ने सलीब पर की, उस कुर्बानी पर खुदा के बर्रा होकर उस सलीब पर जो यीशुआ ने कुर्बानी की है, अगर उस कुर्बानी पर आपने ईमान नहीं लाया तो आप इस आसमानी बादशाहत में पहुंच नहीं सकेंगे। आप जरूर ही अब तक खुदा की बादशाहत से महरूम होकर, खुदा से दूर होकर दोज़ख में जलने के लिए तैयार हैं। इसीलिए हम आपको दावत देते हैं, मद्दू करते हैं कि आप खुदा के पास आएं, यहोवा खुदा के पास आएं। यह बाइबल के सारे नबियों का खुदा यहोवा के पास आएं और उनके इकलौते बेटे यीशुआ जो हमारे वास्ते मुजस्सम होकर इस दुनिया में आए और सलीब पर अपना खून बहाकर, अपना बदन तोड़कर, खुदा का बर्रा बनकर, कुर्बान होकर, कुर्बानी बनकर हमारे वास्ते जो खून बहाए, उस कुर्बानी पर ईमान लाए और कहे, ऐ यीशुआ मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर और मुझे अपने बेटा बना ले, बेटी बना ले। अगर आप पूछेंगे और यहोवा खुदा के बेटे पर ईमान लाएंगे तो आप हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। चलिए हम पढ़ेंगे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, अमाल की किताब 16वां बाब चैप्टर 16 और 31वीं आयत, बाब नंबर 16 आयत नंबर 31।
16:31। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशुआ पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। नजात कैसे पाएंगे? कैसे पाएंगे? यहाँ ऊपर कुछ लोग पूछ रहे हैं, देखिए। और उन्हें बाहर लाकर कहा, ए साहिबो, मैं क्या करूं कि नजात पाऊं? यहाँ पूछा गया है कि हम नजात पाएंगे कैसे? उन्होंने कहा, शागिर्दों ने कहा, खुदावंद यीशुआ पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अजीज़ों, अगर आपने नजात नहीं पाया तो यीशुआ पर ईमान लाओ, हमेशा की ज़िंदगी आपकी होगी। यीशुआ ने कहा, यूहन्ना 14:6, जॉन 14:6, 14:6, जॉन 14:6, यीशुआ ने उससे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा की बादशाहत में, खुदा की सल्तनत में अगर शुमार होना है, शामिल होना है, वहाँ जाकर रहना है, अब तक वहाँ बसना है, दोज़ख से छूटना है, आग से छूटना है, सज़ा से छूटना है, तो यीशुआ कहते हैं, मैं ही राह हूँ, वहाँ पहुँचाने वाली राह मैं ही हूँ, पहुँचाने वाला रास्ता मैं ही हूँ, और हक मैं ही हूँ, जिंदगी मैं ही हूँ। हक मैं ही हूँ, सच्चाई मैं हूँ। निडर होकर, बेखौफ होकर मुझ पर ईमान लाओ। मैं ही हक हूँ, मैं ही हक हूँ। खुदा की हकीकत, खुदा की सच्चाई, खुदा का हक यीशुआ है। और यीशुआ कहते हैं, मैं जिंदगी हूँ, अबदी जिंदगी मुझ में है। और कहते हैं, मेरे बगैर, मेरे वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं आता। तुम कितना भी जाप ताप कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी तुम कोशिशें, लाख कोशिशें कर लो, तू बेफायदा की कोशिशें कर रहा है, तो खुदा के पास पहुंच नहीं सकेगा। यीशुआ के वसीले के बगैर बाप के पास कोई नहीं पहुंचेगा। देखिए, अगर आप यीशुआ पर ईमान लाएंगे, आप नजात पाएंगे। और खुदा क्या करेगा? 2 तिमोथी चैप्टर 4 हम ख़त्म करेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 4, 2 तिमोथी 4 बाब नंबर 4 और आयत नंबर 18। चैप्टर 4 वर्स 18, चैप्टर 4 2 तिमोथी चैप्टर 4 और वर्स नंबर 18। खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उसकी तमजीद अब्दुल-आबाद होती रहे, आमीन। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा। अगर आप यीशुआ पर ईमान लाएंगे, हर एक बुरे काम से खुदा खुद आपको छुड़ाते रहेगा। मैं यहाँ उन लोगों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ जो यीशुई मोमिन करके लोगों से कहते रहते हैं, एक मज़हब का धारण कर लेते हैं, एक मज़हब का शक्ल अपना लेते हैं और बाइबल पकड़कर चर्चों को दौड़ते जाते हैं, मगर ख़राब ज़िंदगी जीते रहते हैं। मैं उन रियाकारों के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सच्चे मोमिनों के बारे में बात कर रहा हूँ जो यीशुआ के लिए जान देने के लिए तैयार रहते हैं और खुदा के हक पर, कलाम हक पर चलते रहते हैं, अमल करते रहते हैं। और खुदा उन लोगों के बारे में क्या फरमाता है? खुदा हर एक बुरे काम से उनको छुड़ाएगा और अपने आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचा देगा। उन लोगों को खुदा क्या करेगा? महफूज रखेगा, हर बदी से छुड़ाते रहेगा और उनको महफूज फरमाकर, महफूज रख कर तहफ़्फ़ुज़ से उन्हें अपने आसमानी बादशाहत में पहुंचा देगा। अजीज़ों, हम यहाँ ख़त्म करते हैं, हम यहाँ छोड़ देते हैं। कलाम सुनना अब ख़त्म हो गया। अब मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या आप कह सकते हैं क्या कि मेरी ज़िंदगी में कोई रियाकारी नहीं, मेरी ज़िंदगी में कुछ खराबी नहीं, खोट नहीं, मैं खुदा के सामने सच्चे दिल से बग़ैर किसी ऐब और बग़ैर किसी झूठ के मैं जी रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में झूठ नहीं है, मेरे होंठों के ऊपर झूठ नहीं आता, मेरे ख़यालों में बदी नहीं है, ख़राबी नहीं है, गलाज़त नहीं है।
मैं इस दुनिया की चीज़ों पर अपना दिल नहीं लगाता। कोलोसियंस 3:2 में लिखा हुआ है ना कि आसमानी चीज़ों पर अपनी निगाह, अपनी नज़र आसमानी चीज़ों पर रखो और उन चीज़ों की तलाशी में रहो, उन चीज़ों के तालिब बनकर रहो। अजीज़ों, क्या आप कह सकते हैं क्या? हम तो कहते हैं कि मैं आसमानी बादशाहत में शामिल हो जाऊंगा, जब यीशु आएगा तो मुझे ले जाएगा। क्या आपकी ज़िंदगी में आप सही तरीके से तैयार हो रहे हैं या नहीं?